कन्फेशन एक बेटी का। हेलो नितिका, बेटा घर जल्दी आना, कुछ बात करनी है। वो घबरा गई कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर पापा ने ऐसे क्यों कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है। आखिर क्या बात करनी है उन्हें जो वो फ़ोन पे नहीं कर पाए और घर बुला रहे हैं। बेचारी रास्ते भर सोचती रही क्या बात होगी क्या बात होगी, और सोचते सोचते घर पहुंची तो देखा पापा अपना चाय पीते पीते टीवी देख रहे थे और नितिका की कदमों की आहट सुनते ही बोले, बेटा आ गई घर। नितिका ने कहा, जी पापा बताइए क्या बात थी। उन्होंने कहा, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ एक अलग ही टेंशन में रहती हो तुम, क्या बात है, किस बात की टेंशन है तुम्हें। वो होता है ना, कोई पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, आपके माँ पापा ज़रूर आपके चेहरे के शिकन खामोशी को पढ़ लेते हैं। बस इतनी सी बात सुनते ही नितिका की आंखें नम हो गईं। शायद उसे ये एहसास हुआ कि इस खराब वक्त में किसी ने उसे नहीं समझा, लेकिन पापा ने बिना जाने समझ लिया। उसके पापा ने आंसू पोंछते हुए एक गिलास पानी पिलाते हुए कहा, घबराओ नहीं, आराम से बताओ। वो टूट गई अचानक। जब आप दुनिया जहाँ की परेशानियों से लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते जब थक जाते हो और कोई आपसे बस इतना पूछ ले, सब ठीक तो है, आप रो ही जाते हो। खैर, खुद संभलते हुए उसने बहुत हिम्मत करके बताया, मैं कब से छुपा रही थी ये सबसे, क्योंकि शायद मैं नहीं परेशान करना चाहती थी अपनी वजह से किसी को। मेरी ज़िंदगी में एक इंसान था जिससे मैं प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। शुरू में सब ठीक था, उसने मुझे जी जान से यकीन दिलाया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो शादी भी करना चाहता है। मैंने, यकीन मानिए, बहुत वक्त लिया उस पे यकीन करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी, अपना दिल किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं रखना चाहती थी जो ऐसे ही कोई हो। मैंने सब कुछ देखा, उसका नेचर, वो क्या करता है, कैसा अर्न करता है, उसकी फैमिली कैसी है, मैं इवन सबसे मिली भी। धीरे धीरे उसे मैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखती। उससे मुझे इतना प्यार मिलता, इतनी केयर मिलती, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे अपने पापा जितना प्यार करने वाला शख्स मिल गया। उसके प्यार में मैं पूरी तरह अंधी हो गई थी और उस पे आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। पापा, फिर उसके बाद जो हुआ उससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना बोलते ही वो फूट फूट के रोने लगी। उसको हक करके बहुत प्यार से उसके पापा ने उसे शांत कराया और कहा कि घबराओ मत बेटा, मुझे खुल के बताओ सारी बातें। वो शांत हुई और उसने कहा, पापा हम शुरू शुरू में थोड़ा बहुत फिजिकल होते थे नॉर्मली, जैसे हर कपल होता है, पर ये चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगी। वो फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ गई कि उसने डेली करने की जिद आ गई। उसने मुझे बहुत रुलाया, बहुत हर्ट किया, मुझे धमकी देता था कि अगर नहीं किया तो वो मेरे पेरेंट्स को हमारे इंटीमेट फोटोज भेज देगा। मुझे उस रिलेशनशिप में रेप जैसी फीलिंग आती थी। मैं बाहर भी नहीं आ पाती थी और अंदर रह के भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मैंने बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी, क्योंकि इसमें आप दोनों की इज्जत भी पूरी तरह खत्म हो जाती और मैं ये कभी नहीं चाहती। पापा, मैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अधमरी हो चुकी थी। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, ना कोई दोस्त, ना ही फैमिली में से किसी को। बहुत सहन करने के बाद नितिका ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उसके फ़ोन में से सारे फोटोज डिलीट किए। वो थोड़ी शांत हुई और शांत होने के बाद बस उसने एक सवाल किया अपने पापा से, क्या सब लड़के जिस्म के भूखे होते हैं। ये सब सुनने के बाद उसके पापा ने उसको हेड्स ऑफ किया और कहा, बेटा मैंने इतनी ब्रेव लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारे जितनी ब्रेव लड़की कभी नहीं देखी, जिसने अपनी परेशानियों को अकेले फेस किया और उनको फिनिश भी अकेले किया। और उसको हक करते हुए कहा, लेकिन फिर भी बेटा, इतना सब हो रहा था, एक बार मुझे या अपनी मम्मी को बता के तो देखती। पर मुझे डर था पापा, आपकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी जब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है और ऐसे इंसान के साथ मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की। कोई बात नहीं बेटा, हमें जब भी प्यार होता है किसी से और विश्वास होता है किसी पे, तो हम उसके लिए और उसके साथ हर चीज़ करना चाहते हैं, हर एहसास को जीना चाहते हैं। और तुम्हारी इज्जत करनी है या नहीं, इसका फैसला तुम्हारी वर्जिनिटी से नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी इंटेंशंस, इन चीज़ों को देख के की जाएगी।
हम पेरेंट्स हमेशा ये नहीं समझ पाते कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी परेशानियां भी छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी परेशानियां भी बड़ी हो जाती हैं। हमारी परवरिश हमारे बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाती कि वो खुल के अपनी सारी परेशानियां शेयर कर सके। हमेशा डर डर के जीते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले फेस करना और अकेले फिनिश करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स को हर बात पता होनी चाहिए, खासकर तब जब वो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके सब ठीक कर सकें। शायद इतने वक्त से जो दर्द दिल में जमा करके जी रही थी नितिका, वो दर्द आज उसके जिस्म से निकल चुका था और पहली बार खुशी का एहसास हुआ।